परमेश्वर ने हमें कड़ी मेहनत के लिए नहीं बुलाया है, कि परमेश्वर ने हमें विश्राम के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने सबको मनुष्य के लिए बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया और सब कुछ तैयार रखा। मनुष्य को जो भी चाहिए ऐसा कुछ नहीं जिसका प्रयोजन नहीं किया गया। ये बाइबल की सच्चाई है कि आपको और मुझे जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर ने उसका पहले से ही प्रयोजन किया है। Singing, I love you, Lord. 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 Singing, I love you, oh Lord. In moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh, tell him you love him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, आज आप किसकी सेवा करते हैं? आज आपको निर्णय लेना है। हर एक व्यक्ति को यह निर्णय लेना है कि किसकी सेवा करेंगे। जानते हैं, अगर आप किसी बात की परवाह करते हैं, ज्यादा परवाह करते हैं, तो आप उसकी सेवा करते हैं। यह आपके जीवन की पहली प्राथमिकता है। यही आपका ईश्वर बन बैठा है। निराश करने के लिए मुझे माफ करना। कुछ लोग कहते, देखिए मेरे प्रभु, मैं चर्च में आया, सोचा ये मुझसे अच्छा कहेंगे। मैं आपको अच्छा कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको अपना ईश्वर यहां पर बदलना होगा। और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आपका प्रयोजन करता है। यदि उस पर विश्वास करें तो आपको कभी किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। आमेन। दूसरी बातों की ज्यादा परवाह करने की बजाय परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। यही तो संदर्भ है। ये कहने के बाद वो कहता है, यानी यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यही तो संदर्भ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मैं चाहता हूं इस पर गौर कीजिए, इन शब्दों पर। वो न बोते हैं, न वो काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, कुछ नहीं करते। सब लोग कहिए, कुछ नहीं करते, क्योंकि नहीं जानते। वो बोना नहीं जानते, काटना नहीं जानते, इकट्ठा नहीं करना जानते हैं, कुछ नहीं जानते। वो पूरी तरह से कुछ भी नहीं जानते हैं। पक्षियों के बारे में कह रहा हूं।
वो कहता है, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी देखभाल करता है, उनके लिए प्रयोजन करता है। एक अनुवाद अच्छे से कहता है, उन्हें हाथों से खिलाता है, मतलब उनकी जीविका उन्हें देता है। हाँ, वो उनके लिए जीना संभव करता है। तो सारे पक्षी जीना जानते हैं। क्या चिंतित पक्षी को कभी देखा है? किसी दिन आपकी खिड़की पर बैठ गया, बहुत दुखी है, चिंता कर रहा है कि रात का भोजन कहां से आएगा। क्या उसने कभी बताया कि वो बहुत चिंतित है, या वो चिंता में दिखाई दिया? पक्षी चिंता करना नहीं जानते, वो नहीं जानते कि चिंता करना क्या है। अगर आप पक्षी के पास में चले जाए, बात करने के लिए कोई ना हो, तो आप पक्षी को जाकर अपनी सारी चिंता बताए, वो पक्षी पूरी तरह चौंक जाएगा, आपकी ओर देखेगा, कहेगा ये कहां से आया है मेरे प्रभु, ये कहां से आ गया है। किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। पक्षी तो चिंता नहीं करते हैं, वो बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। आप पूरे संसार में एक भी चिंता करने वाले पक्षी नहीं देखेंगे। किसी भी देश में कहीं पर भी जाए, आप चिंता करने वाले एक भी पक्षी को नहीं पाएंगे, लेकिन चिंता करने वाले बहुत से लोग दिखेंगे। तो लोगों को जीने के बारे में कुछ सीखना होगा। पक्षियों को समस्या नहीं, क्योंकि वो सोचते नहीं हैं, प्रभु पर आधारित रहते हैं। वो बस आगे बढ़ते और परमेश्वर उनकी देखभाल करता है, और वो कुछ नहीं करते और अच्छे से खाते हैं। जानते हैं, वो कुछ नहीं करते और अच्छे से खाते हैं। सब लोग कहिए वो कुछ नहीं करते फिर भी अच्छा खाते हैं। हां, यीशु कहता है, क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? यदि वो कुछ नहीं करते और इतना अच्छा खाते हैं, तो क्या परमेश्वर तुम्हें पसीना बहाने लगाएगा? आपके माथे के पसीने से दुख के साथ रोटी खाते चले जाए और बहुत मेहनत करते चले जाए, खुद को पीसने के लिए नीचे रखे और दिन में 16 घंटे तक काम करते रहे कि जीविका कमाए। क्या आपको लगता है प्रभु आपको इसीलिए छोड़ देगा? नहीं, कई बार हम इसे चुनते हैं, हमने ये मार्ग चुना है। परमेश्वर कहता, क्या तुम उनसे मूल्यवान नहीं हो? मेरे पास उनसे भी बेहतर मार्ग है तुम्हारे लिए। आज मैं आपको बेहतर मार्ग दिखाऊंगा। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसलों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। फिर से रेखांकित करे, वे न तो परिश्रम करते, वे न तो परिश्रम करते, वे न तो परिश्रम करते। सब लोग कहिए, वे न तो परिश्रम करते। मतलब वो काम पर नहीं जाते कि बस खुद को पीसते चले जाए और पसीना बहाए और ये शिकायत करे कि कितनी मेहनत करते चले जाए। वो परिश्रम नहीं करते, वे न परिश्रम करते, मुझे पसंद है, न वे काटते हैं। देखिए, ये फूल जंगली सोसन जो है वो मेहनत करना नहीं जानते कि कैसे मेहनत करे, और ये सब नहीं जानते। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। सुलेमान सबसे धनी राजा, और वो ऐसा था जो कि बहुत ऐशो आराम के जीवन में जिया। मतलब उसने धन दिखाया, उसे ये पसंद था। ये ऐसा था जिसने अच्छे कपड़े पहने और वो सोने की प्लेट में खाता था सोने के कप में पानी पीता था। इस तरह का वो व्यक्ति, वो अपनी चीजें दिखाना चाहता था। उसने अपने पूरे वैभव में ऐसे कपड़े नहीं पहने। ये फूल जो सुबह के समय खिलते हैं और वो शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाता है एक दिन के लिए। इतना अच्छा, सुलेमान से भी बेहतर। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। फिर वो कहता है, हे अल्प विश्वासियों। लोगों की ओर देखकर कहता है, हे अल्प विश्वासियों। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे। अब गौर से सुनिए, वचन 32, यहां पर यीशु जो कहता है वही अभी मैं सिखा रहा हूं। वो कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन इनकी खोज में रहता है? अन्य जाति। अन्य जाति का मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, उसके साथ में कोई संबंध नहीं है, वो प्रभु के साथ जुड़े नहीं है, प्रभु के साथ संगति में नहीं, उद्धार नहीं पाए, वो इन चीजों की खोज में रहते हैं, वो इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं। एक अनुवाद कहता है, यहां वहां भागते रहते हैं, मतलब
वो तो यहाँ वहां जाते, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उन्हें खाने के लिए कहाँ मिलेगा, कहाँ उन्हें कुछ पीने के लिए मिलेगा और कहाँ पर उन्हें ढांकने के लिए कुछ कपड़े मिलेंगे। वो व्यस्त है कि यहाँ वहां जाए और इसे खोजते रहें। अन्य जाति वो क्यों ऐसे हैं? वो परमेश्वर को नहीं जानते, प्रयोजनकर्ता को नहीं जानते हैं और इसलिए वो इस तरह से अकेले ही रह गए हैं। हेलो, क्या आप यीशु का मुद्दा देख रहे हैं? यीशु कहता है वो ऐसे ही हैं क्योंकि वो प्रयोजनकर्ता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कि उनके लिए प्रयोजन करता है। वो सोचते अगर खुद के लिए प्रयोजन करना है तो उन्हें खुद अपने लिए प्रयोजन करना होगा, उन्हें जाकर कुछ करना होगा, उन्हें पसीना बहाना होगा, उन्हें ये करना होगा, उन्हें वो करना होगा, उन्हें वो करना होगा। तो वो बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे बारे में क्या? हमारे और उनके बीच में क्या फर्क है? वो कहता है परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखिए, हमारी बात तो पूरी अलग है। वो यहां वहां जाकर ढूंढ रहे हैं कि वो क्या खाएंगे, पिएंगे और पहनेंगे। ऐसा करने में व्यस्त है, प्रयोजनकर्ता को नहीं जानते। वो प्रयोजन के पीछे भागते हैं। पर हम प्रयोजनकर्ता को जानते हैं और वो जानता है हमें क्या जरूरत है। यीशु यही तो कहता है। वो पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए। कितने लोग जानते हैं कि आप यहां पर बैठे हैं और आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपकी जरूरत क्या है, यहां से बाहर जाने पर क्या चाहिए, कल आपके लिए क्या चाहिए। वो जानता है, पहले से जानता है आपको क्या चाहिए। तो हम क्या करते हैं? अगर वो जानता है कि हमें क्या चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है सबसे पहले खोजो, ये अगला वचन है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो वो कहता है वो खोज रहे हैं कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। वो हर जगह जा रहे हैं, वहां पर तरीका ढूंढ रहे हैं कि खुद के लिए प्रयोजन करते चले जाएं। आपको क्या करना है? आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजते चले जाएं। आप परमेश्वर के राज्य की बातें सीखे, आप परमेश्वर के राज्य की अर्थव्यवस्था में काम करना सीखे, आप प्रभु के जीने के तरीके को सीखे और फिर तो हर एक चीज जो आपको चाहिए वो आपके प्रयोजनकर्ता की ओर से आएगी जिसके साथ में आप जुड़े हैं। हेलो, आप प्रयोजनकर्ता से जुड़े हैं, सारी चीजें उसी से आएगी। हाँ, वो आपको प्रयोजन तक लेकर आएगा। वो आपके लिए प्रयोजन करते जाएगा। अब मेरे साथ में देखिए, देखिए बाइबल कैसे सिखाती है। मरकुस अध्याय 2 में देखिए, मरकुस अध्याय 2 वचन 27। तब उसने उनसे कहा, यीशु यहां पर कहता है सब का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। कितने लोग जानते हैं सब क्या है? सब तो कि मनुष्य को 7वें दिन विश्राम दिया गया है। ठीक है, देखिए, तो यीशु सब के बारे में कहता है क्योंकि जब यीशु इस संसार में आया ये जो बात थी वो पूरी तरह मोड़कर गलत बनाई गई थी। तो वो कहता है शब्द मनुष्य के लिए बना और मनुष्य शब्द के लिए नहीं बना है। शब्द मनुष्य की भलाई के लिए बना था। देखिए क्या कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अंत में सब लोग ये जानते हैं, ठीक है, उसने सब बनाया, फिर मनुष्य को बनाया अंत में, यानी देखिए मनुष्य को बनाया, 6वें दिन बनाया और 6ठे दिन के अंत में एजेंडा के बिल्कुल आखिरी आइटम के रूप में मनुष्य को बनाया गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अगला दिन सबका था, उसके बाद में सब शुरू हुआ। ठीक है, उस समय तक क्यों राह देखी? परमेश्वर ने सब कुछ करने के बाद में 6वें दिन तक क्यों आखिरी समय तक राह देखी? मनुष्य बनाने के लिए, क्योंकि सारी बातों का प्रयोजन किया गया। मनुष्य जब तक कि सामने आता उसके लिए जो भी चाहिए था सब उसका प्रयोजन किया गया कि अब मनुष्य केवल अस्तित्व में ऐसे ही आ सकता है। और जब वो आया यानी उसे बनाया और पृथ्वी पर रखा गया, उसने कहा अब मैं क्या करूं? विश्राम में प्रवेश कर, अब सब शुरू हो चुका है। हेलो, जीवन छुट्टी के साथ शुरू होता है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? आज मैं आपको थोड़ा चौंका दूंगा। आप गड़बड़ी में नहीं आएंगे, मैं आपको यह सब समझाकर बताऊंगा। जीवन ऐसे ही शुरू हुआ। मनुष्य ने कहा होगा क्या कोई मेरे लिए काम बाकी है? उसने कहा सब कुछ पहले कर दिया गया है, सब कुछ पहले बना दिया है, इसलिए तुम्हें आखिर में बनाया है। हाँ, हम राह देखना चाहते थे कि सब कुछ पूरा हो जाए,
जो भी तुम्हारी जरूरत है वो पहले ही पूरी हो चुकी है। तुम्हें कुछ बनाना नहीं है, तुम्हें किसके लिए काम नहीं करना है, तुम्हें कुछ बनाना नहीं है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? खैर, सब्त शुरू हुआ है तो विश्राम में प्रवेश करो। यानी जैसे ही मनुष्य अस्तित्व में आया, वो सब्त में आता है। परमेश्वर यहां पर संदेश दे रहा है कि परमेश्वर ने हमें कड़ी मेहनत के लिए नहीं बुलाया है, कि परमेश्वर ने हमें विश्राम के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने सबको मनुष्य के लिए बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया और सब कुछ तैयार रखा। मनुष्य को जो भी चाहिए ऐसा कुछ नहीं जिसका प्रयोजन नहीं किया गया। ये बाइबल की सच्चाई है कि आपको और मुझे जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर ने उसका पहले से ही प्रयोजन किया है। ये आपके काम के बारे में विचारों को पूरी तरह बदलेगा। तो काम क्यों करे, लोग कहते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि यहां पर कोई गड़बड़ी में आए और ये कहे, खैर पास्टर सैम चलेदुराई ने बहुत अच्छी सच्चाई बताई, कल मैं नौकरी छोड़ देता हूं, घर में ही सोते रहूंगा, हाँ टर्न लेते रहूंगा, 8 घंटे के शिफ्ट में सोऊंगा। नहीं, मैं ये नहीं सिखाता, इतना मूर्ख नहीं हूं। मैंने अभी जो कुछ कहा उसमें हम काम के बारे में देखते हैं। यदि प्रभु ने सब कुछ बनाया है और मनुष्य इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो मनुष्य का काम क्या है, उसे क्यों काम करना है? देखिए, मैंने आपको बताया हमें काम करना है कि वो दूसरों के लिए आशीष हो जाए, वो अपनी खासियत, महारत और योग्यता और वरदानों को खोजे, उसमें आनंदित हो जाए और उसमें आनंद पाए और ये सारी बातें। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि सच में काम क्या है, उसके लिए काम सच में क्या है। देखिए, संसार काम करता है अपने प्रयोजन के लिए। जब संसार काम करने जाए तो कैसे जाता है? वो कहता है मैं काम करता हूं 1 से 30 तारीख तक कि 1 तारीख को मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाए, और इसी तरह से मैं इसी तरह से अपनी जीविका कमाता। यानी कहिए कि मुझे 31 तारीख को पैसे मिलते हैं, इससे मेरी जरूरत पूरी होती है, सारे बिल चुका सकता हूं और ये सब। यानी वो अपने प्रयोजन के लिए काम करती हैं। आप पाएंगे कि बहुत ही कम लोग हैं, यानी सभी नहीं, जो ये सोचते हैं कि प्रभु उनका प्रयोजन करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनका काम उनका प्रयोजन करता है। मैं काम पर जाता हूं, कमाता हूं। लोग ऐसा ही सोचते हैं। मैं मसीह लोगों के बारे में कह रहा हूं। मैं काम पर जाता हूं, कमाता हूं, मैं काम करता हूं, कमाता हूं, इस तरह से मैं जीवित हूं, यही मेरी जीविका है। यह मनोदशा है। तो लोग प्रयोजन के लिए काम करते हैं। हम क्यों काम करते हैं? विश्वासी लोग, हम काम करते हैं कि जमा करें उन सारे प्रयोजन को जो परमेश्वर ने पहले तैयार करके रखे हैं। अब यह आपको चौंका देगा जो मैंने अभी कहा है। हम जमा करने के लिए काम करते हैं। जमा करें वो सब जो कि परमेश्वर ने बनाया है, तैयार करके रखा है। अब ये कोई बड़ी मेहनत का काम नहीं कि जाकर सारी चीजों को जमा ले, ये सब कि जमा करके उसे लेकर आए। देखिए, जब इस्राएली लोग मिस्र के बंधन से आए तो वो मेहनत के आदी हो गए थे। बहुत घंटों तक काम करते, कम से कम मैं सोचता हूं 12 घंटे या उससे ज्यादा काम करते। उन्हें थोड़ा सा भोजन और थोड़ी सी कुछ चीजें दी जाती थी। बहुत काम करते थे, गुलाम जैसे काम करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से निकाला और मूसा वहां पर उन्हें जंगल में लेकर आता है। ये तो नए जीवन की बिल्कुल पहली पहचान है। अब वो क्या करता है? उन्होंने कहा भोजन के बारे में क्या? उसने कहा चिंता मत करो, कल सुबह वो स्वर्ग से आएगा। ठीक है ना, भोजन तो स्वर्ग से नीचे आएगा। तो हम क्या करें? जाकर जमा कर ले, जाकर बस जमा कर ले। तो हर सुबह देखिए, ये गुलाम जो कि बड़े कष्ट करने के आदी हो चुके थे और अपने माथे के पसीने से वो अपनी रोटी खाया करते थे, वो केवल श्रापित जीवन को जानते थे। अब वो आशीषित जीवन में प्रवेश कर चुके, जहां उनके काम में केवल यही बात रही थी कि वे केवल उसे जमा करें जो परमेश्वर ने उनके लिए पहले से तैयार करके रखा है। अभी भी कुछ लोगों के लिए, ओ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, कुछ लोग यही सोच रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूं, आपको जो कुछ भी चाहिए उसे परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ पहले से ही तैयार किया गया है। जब आप कल काम पर जाएंगे तो आप अलग तरह से काम करेंगे।
आप काम पर जाएंगे जमा करने की मानसिकता के साथ। आप ये कहते हुए जाएंगे, मेरे परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया, मेरे क्लाइंट मेरी राह देखते हैं, मेरे कस्टमर तैयार हैं, मेरी डील्स तैयार हैं, सब कुछ मेरे पास में आ रहा है। यीशु के नाम में द्वार खुल रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, परमेश्वर द्वार खोल रहा है, मेरे जीवन में काम हो रहा है, अलौकिक कृपा मेरे जीवन में बस बहती जा रही है। मुझे तो हर तरफ से बहुतायत से कृपा प्राप्त होगी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से मुझे व्यापार मिलते चले जाएगा, मुझे असीमित व्यापार मिलते जाएगा। तो मुझे जल्दी जाना है, जमा करना है। प्रभु ने जो मेरे लिए तैयार करके रखा है, मेरे लिए तैयार करके रखा है, जो कुछ भी परमेश्वर ने अपनी आशीष के रूप में मेरे लिए तैयार किया है, मुझे जाकर उसे लेना है, पाना है, जमा करना है। हेलो, क्या आप यहां हैं? बहुत से लोग इसके आदी नहीं हैं। वो तो बस कस्टमर के लिए मेहनत करते हैं, डील्स के लिए मेहनत करते रहते हैं, कष्ट करते रहते हैं, व्यापार के लिए कष्ट करते हैं और सब कुछ करते। लेकिन परमेश्वर काम में से उस कष्ट को दूर करना चाहता है। लोग विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर काम में से कष्ट दूर करना चाहता है ताकि आपका जो काम है ये तो केवल जमा करने की बात हो। हेलो, क्या आप यहां हैं? बस जमा करने की बात हो। कल काम पर कैसे जाना चाहेंगे? क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने सब तैयार करके रखा है, किसी बात की चिंता नहीं करते। आप वहां ऐसी मनोदशा के साथ में जाते हैं कि परमेश्वर ने सब तैयार करके रखा है, अपेक्षा के साथ में जाते हैं, मुंह में अंगीकार के साथ, दिल में आनंद बनाते हुए स्तुति करते हैं। आप जमा करने वाले हैं। आज आपके लिए मन्ना जमा करने वाले हैं। आज आप अपने लिए प्रभु के प्रयोजन को जमा करने के लिए आए हैं। आपने वो प्रयोजन नहीं किया। इसराइलियों ने वो मन्ना नहीं बनाया था, इसराइलियों ने उसे नहीं बनाया, उसे ऊपर से नीचे नहीं गिराया। परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने स्वर्ग से उंडेला और उन्होंने बस जमा किया। आपने प्रयोजन नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर ने किया और आपको बस इसे जमा करना है। हेलो, हमने पतरस और उसकी नाव को भरने के बारे में कहा। फिर से एक बार इसे देखेंगे। पतरस ने कहा, प्रभु सारी रात मैंने कष्ट किया, यही शब्द उपयोग किया। उसने कहा सब कुछ किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। वो हमारे जैसे ही है। हम तो बस कष्ट के काम में जुड़े होते हैं। हम यही जानते हैं, सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा। और यीशु ने कहा इस समय ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय मैं तुमसे कहता हूं यहां पर जाल डालो। इस समय तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है वो तो तुम्हारा प्रयोजन करने वाला है। यहोवा यीरे है, वो समुद्र की सारी मछलियों को बुलाएगा कि तुम्हारी नाव के पास में आ जाए और उस जाल में चली जाए, कि तुम्हारे जाल टूटने लगेंगे, तुम्हारी नाव डूबने लगेगी और वो तुम्हारे नाव को और तुम्हारे जाल को इस तरह से भर देंगे कि तुम चौंक जाओगे। तुम बस देखो, तुम बस अपने जाल डालो कि जमा करते जाओ। हेलो, बस जमा करने के लिए अपने जाल डाल दो। पहली बार पतरस इस नए सिस्टम को पहचानने लगा। वो तो बस सारी रात जाकर मेहनत करता और कुछ मछलियां पकड़ पाता था, लेकिन यहां पर बस एक बार उसने अपना जाल डाला और कई हफ्तों की मछलियां वो पकड़ के लाया।